क्या कोई बेटी अपनी ही मां की मौत का प्लान महीनों तक बना सकती है? क्या करोड़ों की संपत्ति, सरकारी नौकरी और लालच एक मां की ममता से भी बड़ा हो सकता है? या फिर इस कहानी में जो दिख रहा है उसके पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जिसने पूरे परिवार को तबाह करके रख दिया? जयपुर का चर्चित नीरज शर्मा हत्याकांड अब सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, बल्कि आरोप, रिश्तों, लालच और सवालों का ऐसा जाल बन गया जहां हर नया खुलासा पुराने सच पर सवाल खड़े कर रहा है। एक तरफ पुलिस का दावा है कि बेटी ने ही अपनी मां की हत्या की साजिश रची, तो दूसरी तरफ वही बेटी अब ऐसे वीडियो दिखा रही है जिनमें वो अपनी मां पर पिता के साथ मारपीट करने का आरोप लगा रही है। आखिर सच कौन बोल रहा है, पुलिस या फिर आरोपी बेटी? चलिए जानते हैं पूरे मामले की कहानी। जयपुर का बहुचर्चित नीरज शर्मा हत्याकांड हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा उलझता जा रहा है। जिस मामले को पुलिस ने एक सुनियोजित कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बताया, उसी मामले में अब आरोपी बेटी आयुषी शर्मा ने ऐसा दावा किया जिसने जांच की दिशा पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक 45 वर्षीय नीरज शर्मा की मौत कोई साधारण सड़क दुर्घटना नहीं थी, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ की गई हत्या थी। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस कथित साजिश के मास्टरमाइंड उनकी 23 वर्षीय बेटी आयुषी शर्मा थी। पुलिस का कहना है कि परिवार में लंबे समय से संपत्ति और अनुकंपा नियुक्ति को लेकर विवाद चल रहा था और यही विवाद धीरे धीरे हत्या की साजिश में बदल गया। पूछताछ के दौरान आयुषी ने पुलिस के सामने घटनाओं का बिल्कुल अलग पक्ष रखा है। सामने आई जानकारी के अनुसार उसने कुछ वीडियो पुलिस को सौंपे हैं। उसका दावा है कि वीडियो में उनकी मां नीरज शर्मा उसके पिता विजय शर्मा के साथ मारपीट करती दिखाई दे रही हैं। आयुषी का कहना था कि उसके पिता उससे बेहद स्नेह करते थे, लेकिन उसकी मां को ये रिश्ता पसंद नहीं था। उसने ये भी आरोप लगाया कि पिता की बिगड़ती सेहत और बाद में हुए ब्रेन हैमरेज के पीछे भी उसकी मां का व्यवहार एक बड़ा कारण था। हालांकि इन आरोपों की अभी तक किसी स्वतंत्र एजेंसी या अदालत द्वारा पुष्टि नहीं हुई। पुलिस फिलहाल इन वीडियो की सत्यता और परिस्थितियों की जांच कर रही है, इसलिए उन्हें इस समय केवल आरोपी पक्ष का दावा माना जा रहा है, न कि स्थापित सत्य। दूसरी ओर पुलिस का पक्ष इससे बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। जांच अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान आयुषी के चेहरे पर मां की मौत को लेकर कोई पछतावा नजर नहीं आता। पुलिस का दावा है कि एलएलबी फाइनल ईयर की छात्रा होने के कारण वो कानून की बारीकियों को अच्छी तरह समझती है और पूछताछ के दौरान बेहद सोच समझकर जवाब देती है। कई बार वो जांच अधिकारियों से ही सवाल पूछने लगती है। हालांकि ये पुलिस का आकलन है, इसे अदालत का निष्कर्ष या दोष सिद्ध होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। जांच में पुलिस का आरोप है कि पहले नीरज शर्मा की हत्या को सड़क हादसा साबित करने की कोशिश की गई। जब ये योजना सफल नहीं हुई तो कथित तौर पर 7 लाख रुपए की सुपारी देकर हरियाणा नंबर की एक एसयूवी की व्यवस्था की गई। आरोप है कि मॉर्निंग वॉक के दौरान उसी वाहन से नीरज शर्मा को टक्कर मारकर हत्या को अंजाम दिया गया। इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक आरोपी बलराम अब भी फरार है। बलराम आयुषी का चचेरा भाई है। इसी बीच परिवार की ओर से कई गंभीर आरोप लगाए गए। आयुषी के मामा ने दावा किया कि आयुषी और बलराम के बीच कथित रूप से अवैध संबंध थे और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। हालांकि इन आरोपों की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और इनकी जांच जारी है, और यहीं से मामला और ज्यादा पेचीदा हो जाता है। परिवार ने केवल नीरज शर्मा की हत्या ही नहीं, बल्कि आयुषी के पिता विजय शर्मा की मौत पर भी सवाल उठाए। परिजनों का कहना है कि विजय शर्मा की मौत की दोबारा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही स्थानीय पुलिस की जांच पर भरोसा न जताते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की गई है। पुलिस फिलहाल विजय शर्मा की मौत से जुड़े पहलुओं की भी जांच कर रही है, लेकिन अभी तक किसी आधिकारिक निष्कर्ष की घोषणा नहीं की गई। यानी इस वक्त इस केस में 2 अलग अलग कहानियां सामने हैं। एक कहानी पुलिस की, जो कहती है कि संपत्ति और सरकारी नौकरी के लालच में बेटी ने अपनी मां की हत्या की साजिश रची, और दूसरी कहानी आरोपी आयुषी की, जो अपनी मां पर ही पिता के साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोप लगाकर पूरे घटनाक्रम को अलग नजरिए से पेश कर रही है। इन दोनों कहानियों में सच कौन सा है, इसका फैसला न सोशल मीडिया करेगा, न टीवी डिबेट्स, बल्कि अदालत में पेश होने वाले सबूत, गवाहों के बयान और निष्पक्ष जांच ही करेंगे। फिलहाल जयपुर का ये मामला सिर्फ एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस नहीं, बल्कि रिश्तों, भरोसे, लालच, आरोपों की ऐसी उलझी हुई पहेली बन चुका है जहां हर नया खुलासा पुराने सवालों को और गहरा देता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सचमुच लालच में रची गई हत्या थी, या फिर इस कहानी का असली सच अभी सामने आना बाकी है। इसका जवाब आने वाले दिनों में जांच और अदालत की कार्रवाई ही दे पाएगी।